बल उसका शिथिल हो गया, द्रौपदी को अनावृत नहीं कर सका। द्रौपदी ने समझा कि भगवान कृष्ण की बड़ी कृपा हो गई मेरे ऊपर। इतना वीर पुंगव दुशासन ने हमको अनावृत करने का प्रयास किया, सफल नहीं हो पाया। कहा भगवान धन्य हो, आपने मेरी लज्जा बचाई। भगवान कृष्ण का द्रौपदी हमने कुछ नहीं दिया है। कहा तब? कहा ज्योति तूने दियो सो ही तैने पायो। तुमने दुर्वासा को ढक दिया था और उस सेवा का परिणाम तुमको मिला कि तुमको भी ढक दिया गया, तुमको उघार नहीं कर सका कोई आदमी। आप भी उपकार करके देखो, समाज की भलाई करके देखो, यहां करो कहीं दूसरी जगह भलाई हो जाए तुम्हारी, तो सेवा का परिणाम साथ जाएगा। शरीर का एक प्रयोग सेवा, सेवा कार्य से कभी भी हम लोगों को पीछे नहीं हटना चाहिए। सेवा से कभी घृणा नहीं होनी चाहिए। ईसा मसीह को देखो, दुनिया के महापुरुषों में एक उत्तम महापुरुष हैं हजरत ईसा, जिनके जीवन में सेवा का सर्वाधिक महत्व है। रोगियों की सेवा हजरत ईसा अपने हाथों करते हैं। कुष्ठ व्याधि से पीड़ित लोगों की घाव की सफाई अपने हाथ से करते हैं। जो महान विचार के लोग हैं उस सेवा से कतराते नहीं हैं। पथिक जी महाराज ने बड़ा सुंदर कहा कि उन्नति का साधन सेवा है, जिससे आत्म शुद्धि होती, पर लोभी मोही अभिमानी सेवक पद पाना क्या जाने। लोभी आदमी से सेवा नहीं हो सकता है, मोही से सेवा नहीं होगा, अहंकारी से सेवा नहीं होगा। एक बात गौर करना, अहंकारी आदमी सेवा नहीं कर सकता है, अब बिना सेवा से अहंकार गल भी नहीं सकता है। सेवा से अहंकार गल जाता है। आइए वर्तमान विषय पर मैं कहना चाह रहा था, तन साथ नहीं जाएगा, इसके प्रयोग साथ जाएंगे। तन के दो प्रयोग हैं, सेवा और साधना। सेवा से सुजस मिलेगा, सम्मान मिलेगा, और सेवा से शांति मिलेगी। ये सम्मान और शांति आपके साथ जाएंगे, और शरीर साथ नहीं जाएगा, धन साथ नहीं जाएगा। धन से जो उपकार का काम आपने किया है वो आपके साथ जाएगा। विद्या साथ नहीं जाएगी। सब लोगों की विद्या विस्मृत हो जाने वाली है, लेकिन विद्या भी साथ जाएगी नहीं, लेकिन विद्या का प्रयोग साथ जाएगा। यदि विद्या के द्वारा दूसरे के जीवन में आपने ज्ञान का आलोक पैदा किया है, भगवान बुद्ध के पास विद्या है, भगवान महावीर के पास विद्या है, सदगुरु कबीर के पास विद्या है, महर्षि मेही के पास विद्या है, कन्फ्यूशियस के पास विद्या है। इस सारे लोगों के पास विद्या है। विद्या से कितना बड़ा काम हुआ। महात्मा बुद्ध ने विद्या से कितना अच्छा काम किया दुनिया में। भगवान महावीर ने कितना काम किया। सदगुरु कबीर ने अपने ज्ञान बल पर कितना अनोखा काम किया धरती पर। आज महर्षि में ही है, अपने ज्ञान विद्या के बल से लाखों लाख आदमी को अध्यात्म की तरफ उन्मुख कर दिया। उनका विद्या, उनका ज्ञान, उनकी विद्या समाज के लिए वरदान है कि नहीं? तो वो विद्या का प्रयोग उनके साथ गया, विद्या साथ नहीं जाएगी।
धन साथ नहीं जाएगा, धन का प्रयोग साथ जाएगा। भजन बड़ा मार्मिक, संग चले सो धन है संतो, सारे साधन छूट जाएंगे। तन भी साधन है, धन भी साधन है, विद्या भी साधन है, सही इसका प्रयोग करो, अन्यथा छूट जाएंगे सब। ये कभी आपके साथ जाने वाले नहीं है। संग चले सो धन है संतो। संग जाने वाला क्या है? केवल स्वसत्ता, केवल आत्मसत्ता। जो आपका स्वरूप है वही केवल साथ रहने वाला है। और जितने सहयोगी हैं, जितने संबंधी हैं, कोई साथ जाने वाले नहीं। संग चले सो धन है संतो। जिस आत्म धन की तरफ हम लोगों का भाव घट गया है आज तो धन कमाने के लिए हम धर्म को खोते जा रहे हैं। एक बात देखो, जब जब आदमी ने धन को अधिक महत्व दिया है तब तक दुनिया में रक्तपात हुआ है, तब तब अनाचार हुआ है, भ्रष्टाचार आया है। आज धन का महत्व लोगों ने दिया है अधिक, तभी जगह जगह भ्रष्टाचार है, तब जगह जगह लूट है, खसोट है, अपहरण है, न मालूम क्या क्या कुकर्म चल रहा है। धन को लोगों ने सबसे अधिक महत्व दिया है, धर्म का भाव गिर गया है, भाईचारा गिर गया है, राष्ट्रीय भावना धूमिल हो गई है धन भावना के सामने। धन को ही सबसे अधिक महत्व हम लोगों ने दे दिया है। जेन केन प्रकारेण द्रव्यागमनम भवेत। जिस किसी उपाय से हमको धर्म आवे, चाहे राष्ट्रीयता को दफना दें, भाईचारा को छोड़ दें, ईमानदारी को ताखे पर रख दें, लोक परलोक का भय छोड़ दें, उसी साधन के पीछे हम पागल हैं। ये भजन कहता है सारे साधन तुम्हारे एक दिन छूट जाएंगे। पति से पत्नी का संबंध छूट जाएगा। बहुत पति विधुर बनकर बैठा हुआ है। पति के रहते पत्नी मर जाती है, उस पति को हम लोग विधुर कहते हैं। अब पति के रहते पत्नी मर गई तो पति विधुर हो गया। दर्जनों हैं विधुर बने हुए। अब पत्नी के रहते पति मर गया तो पत्नी विधवा हो जाएगी। दर्जनों विधवाएं हैं बैठी हुई, छूट गया संबंध। माता पिता से बेटों का संबंध छूट जाता है। बहुत खलबली मच गई। तो मैंने कहा कि भजन पर सभी लोग ध्यान दें। इस समापन सत्र है, यही हमारे जीवन यात्रा का समापन होना चाहिए। हमारी यात्रा पूरी हो जाए यदि इस बात को हम समझ लें कि संग चले सो धन है संतो, वो केवल आत्मधन है। तो सब कुछ छूट जाने के बाद केवल आत्मधन रहता है, उसको आप भुलाए भूल नहीं सकते हो, छोड़े छोड़ नहीं सकते हो, क्योंकि वही आपका अस्तित्व है। आत्मा ही हमारे जीवन का अस्तित्व है, वही हमारा परमाधार है, वही आत्मा परम धन है। उसकी परवाह हम नहीं करते, उस तरफ से हम आंख मींच लिए हैं। इसलिए निष्कर्ष जीवन में निकालें, शरीर के लिए भी काम करें, शरीर की भी सुरक्षा करें। ये शरीर से काम लेना है, ये शरीर साधन है। हर भाई बहन शरीर के साथ अन्याय नहीं करें। ये शरीर माध्यम खलु सर्व साधनम। नीतिविद ने कहा है प्रकृति प्रदत्त साधनों में शरीर सबसे प्रथम है। शरीर है तब सेवा करोगे,
शरीर है तब साधना करोगे, शरीर है तब भोग मार्ग में जाओ, शरीर है तब योग मार्ग में जाओ। शरीर के बिना न सेवा हो सकती है, न शरीर के बिना साधना हो सकती है, न शरीर के बिना योग हो सकता है, न शरीर के बिना भोग हो सकता है। उस शरीर के साथ लापरवाही नहीं करनी चाहिए। उस शरीर के प्रति हम लोग बहुत लापरवाह हो गए हैं। जीवन लगता है कि बलाय हो गया, जिसको कचरा में हम लोग डाले चले जा रहे हैं। जीवन की सुरक्षा करो, शरीर की सुरक्षा करो, इससे बड़े बड़े काम लेने हैं। निरोग रखो। कभी भी शरीर की स्थिति को बिगाड़ने के लिए शराब का ग्रहण नहीं करो। धर्म को बिगाड़ने के लिए मांस मछली मत खाओ। शरीर के रक्त कण को विषाक्त कर देने के लिए बीड़ी खैनी तंबाकू गुटखा गुड़ाखू कभी सेवन नहीं करो। दांत तो आपके मोती की तरह चमकते रहने चाहिए। देखो, एक हमारे रिटायर्ड टीचर मेरे सामने खड़े हैं, बैठे हुए हैं, नाम भूल गया हूं जी, महेंद्र बाबू हैं। कितनी उम्र हो गई है, आई बोलते हैं और हंसते हैं तो मालूम पड़ता है कि अनार के दाने मुंह में बिछे हुए हैं। इतने सफेद सफेद इनके दांत कहाँ हैं? संत गुरुजनों के आधार में चलने वाले हैं। कभी कोई नशा दुर्व्यसन लेते नहीं है। इनके दांत देखते बनता है हमको। मोती की तरह दांत चमकते हैं। प्रकृति ने साफ दांत दिया था ना जी। प्रकृति दांत कैसा दिया था? लाल की पीला, साफ साफ दिया था ना। और उसमें जर्दा पान खा करके ये अलकतरा लगा दिए हो, तब न प्रकृति नाराज होकर के मुंह पर कैंसर उतार रहा है। प्रकृति ने साफ दांत दिया था, साफ साफ दांत लौटा दो। दांत के साथ दुर्व्यवहार न करो, शरीर के साथ दुर्व्यवहार न करो। संयम से जियो, मन इंद्रियों का संयम करके जियो। आसन प्राणायाम करो, नशा दुर्व्यसन ग्रहण मत करो। इस शरीर को भी व्यवस्थित रखना चाहिए, क्योंकि शरीर से काम लेना है। शरीर को स्वस्थ रखो, सेवा करो और साधना करो। धन को भी शराब में, जुआ में, ऑर्केस्ट्रा पार्टी के मंच में मत लगाओ। धन का दुरुपयोग है। धन को अपव्ययता से बचा करके धन को रक्षित रखो, सुरक्षित करो। अब बढ़िया बढ़िया काम करो धन से। समाज कल्याण का काम करो। धन का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, तन का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, और विद्या का भी दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। सब विद्या जा विमुक्त है। विद्या तो अपने कल्याण के लिए हो और सुंदर सब समाज के निर्माण के लिए हो। तो संग चले सो धन है संतो, और छूट जाए सो माया। सारे साधन माया है। तुलसी ने एक शब्द में कह दिया है कि गो गोचर जहां लगी मन जाई। मन और इंद्रियों की दौड़ जहां तक है वो सब माया है। जहां तक आंख से देखने में आता है, कान से सुनने में आता है, नाक से सूंघने में आता है, जीभ से चखने में आता है, चमड़ी से छूने में आता है, वो सब माया, वो सब छूट जाएगा। आप चाहो या न चाहो छूट जाएगा। आप घबराहट काटते रहते हो कि परिवार छूट गया, धन छूट गया, तो रोने गाने से क्या होगा? छूट जाएगा, या आप चाहो चाहे नहीं चाहो। जहां रह रहे हो निकलना पड़ेगा, और नहीं चाहने पर भी चलना पड़ेगा। और जिससे त्याग कर हाथ मलना पड़ेगा, वहां मन फंसाना महामूढ़ता है। ये छूटने वाली मायावी चीजों में, तमाम साधनों में मन को चिपका करके रखना अंत में दुख संताप के अलावे और कुछ नहीं। जितना इसमें चिपको, जिसमें इतना लगाव बना करके रखो, उतना तनाव बढ़ेगा। जितना तनाव होगा उतनी अशांति बढ़ेगी।
तो संग चले सोई धन है संतो, और छूट जाए सो माया। ये तन धन विद्या ये सब माया है, सब साधन है, और साध्य केवल हमारा स्वरूप है, आत्मा है। और वही आत्मा यहाँ आपके साथ है, जहां भी जाओ आत्मा आपके साथ है। धर्म आपके साथ, धर्म आपका असली संगी है। धन साथ नहीं हो सकता है, लेकिन धन के प्रयोग से जब धर्म कमाओगे, धर्म आपका साथी हो जाएगा। तो संग चले सोई धन है संतो, छूट जाए सो माया। जो इतनी छूट जाने वाली चीजें हो उसको बहुत ज्यादा लगाव मत करो, दुखी हो जाओगे अंत में। ज्यादा चिपकन उसमें मत करो, अंत पश्चाताप होगा। जिससे लगाव नहीं छूटेगा वो अपनी आत्मा है। आत्मा का अनुसंधान करो, आत्मा को समझने का प्रयास करो। आत्मा बारे द्रष्टव्य, श्रोतव्य, निधिध्यासितव्य। आत्मा ही सुनने योग्य है, आत्मा ही जानने योग्य है, आत्मा ही परम विश्राम करने योग्य है। आत्मा में परम विश्राम होता है, धन में विश्राम थोड़ा होगा। परम विश्राम तो आत्मा में है। आनंद थोड़ा प्राणी पदार्थों में मिलेगा, इन आत्मा परमानंद का धाम है। आत्मा में परमानंद है, आत्मा में परम विश्राम है, आत्मा में परम सुख है, आत्मा में परम शांति। जब आत्मबोध हुआ रामायण के पात्रों में एक पात्र को उसने कहा था कि सुखी न भयऊ अजहू की नाई। धन के पीछे दौड़े, सुखी नहीं हुए। धर्मप्राण माननीय मंत्री जी श्री नरेंद्र नारायण यादव, विधि योजना मंत्री बिहार, उद्घाटन करना था इनको कि केवल मंत्री नहीं है, स्वभाव से साधु भी हैं, स्वभाव से ईमानदार भी हैं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। केवल मंत्री समझकर जीवन ज्योति केंद्र इनको आमंत्रित नहीं करता है। एक अध्यात्म परायण व्यक्ति, इनके जीवन में जो सादगी है, सेवा की भावना है, कर्तव्य निष्ठा है, वो अनुकरणीय है। कार्याधिक के कारण वचन इनका था कि हम निश्चित रूप से आएंगे, वचन चूक नहीं जाए, आदि में नहीं, मध्य में नहीं तो अंत में। उद्घाटन नहीं करके कम से कम अपनी उपस्थिति में इस त्रिदिवसीय अध्यात्म महोत्सव के समापन में भाग ले लिए। अब इनके द्वारा इस अध्यात्म बोध महोत्सव का समापन होगा। तो मैंने थोड़ी चर्चाएं आपके सामने की कि संग चले सो धन है संतो, छूट जाए सो माया। जो छूट जाता है वो सब साधन है, वो सारी मायावी चीजें हैं। गोस्वामी तुलसी ने कहा था कि सुत बनितादि आदि स्वार्थ रत मत कर ने इन्हीं ते। अरे भले आदमी, एक दिन तुम ही तजेंगे पामर, तुम न तजो अभी ते। और प्रेरणाप्रद भजनावली का, विनय पत्रिका का, सुत बनितादि आदि स्वार्थ रत मत कर ने इन्हीं ते। एक दिन तुम ही तजेंगे पामर, सब एक दिन तुमको छोड़ देंगे। बुद्धिमानी है कि अब ये से धीरे धीरे छोड़ने का प्रयास करो। निकाल देने से तो निकल ही जाना अच्छा ना है जी। जहां से हमको उठा देगा उससे पहले उठ जाने में ही फायदा है।
यही हमारे जीवन का परम लक्ष्य होना चाहिए, शांति, स्वबोध, आत्मबोध। आत्मज्ञानं स्वय ज्ञानम, आत्मज्ञान ही श्रेष्ठ ज्ञान है, आत्मबोध ही श्रेष्ठतम बोध है। यही हमारे जीवन का परम प्रयोजन है। अब धीरे धीरे जितने मंच के इस अध्यात्म बोध महोत्सव के शुभेच्छुक हैं कि कैसे कार्यक्रम सफल हो जाए, समय समय से माननीय मंत्री जी पूछते रहते थे क्या क्या व्यवस्था हो रही है, अब क्या हो रहा है, कैसे चल रहा है। क्या होता है आज वन विभाग के उच्च पदाधिकारी डीएफओ साहब शुरू में नहीं आए, मध्य में नहीं आए, ये सभी महापुरुष इस अध्यात्म बोध महोत्सव के समारोह में नहीं आकर के शुरू में समापन सत्र में आए हैं और इन्हीं के द्वारा इस कार्यक्रम का अब समापन होगा। धीरे धीरे मालूम पड़ता है कि मंच एकदम पूर्ण हो गया। राजपुरुष भी आ गए, संत महापुरुष भी आ गए, प्रशासक वर्ग भी आ गया, सारे लोग सुरक्षा में लगे हुए हैं। इन सारे लोगों की निरंतर सेवा से, प्रयास से इतनी बड़ी भीड़ है। पुलिस प्रशासन के लोग आकर चारों तरफ से निगरानी कर रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं, कहाँ हल्ला हुआ, कहाँ उपद्रव हुआ, सब कुछ शांत कर रहे हैं। प्रशासकों का भी सहयोग है इसमें, तमाम भाई बहनों का सहयोग है। मैंने कहा मठ में कुछ नहीं है, मठ के बाहर 5 धूर जमीन नहीं है। एक दिन मैं भोजन कर रहा था, स्टेशन बगल में है, आजकल तो गाड़ियां नहीं चलती हैं। एकाएक बरसाती नदी की तरह 35 लोग आ गए मठ में। 3 प्रकार के लोग आते हैं कि सर्किट हाउस आते आते गाड़ी छूट गए, आप गाड़िए नहीं छे के सुत रह बरामदा में, तोरा की भेल करके रक्त दलिए रिपोर्ट काल देते हमके तो सुत रह। तोरा की भेल करके आज भी गवाही दे, 3टा के गवाही भेले, 2टा के बाकी फिर जेती है कि कोर्ट, स्टेशन और हॉस्पिटल। 3 प्रकार के हमारे अतिथि भगवान आश्रम में आते रहते हैं। तो 35 लोग बैठे हुए थे पंक्तिबद्ध भोजन करने के लिए। एक को बड़ा आश्चर्य हुआ, हमसे कहता है साहब इसमें जमीन कितनी है? हमने कहा फीता तुमको है। कहा फीता क्या कीजिएगा, हम क्या हमारे पीठ को नापो, यही लंबाई चौड़ाई इस मठ की जमीन है। आखिर आप लोगों का सहयोग है, इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। आर्थिक सहयोग आप लोगों का है, शारीरिक सेवा में तो हमारे आश्रम के लोगों ने तन को लगा दिया है। एक आदमी है सागर दास, जिसको एक बार आप मंच पर नहीं देखे होंगे, एक क्षण के लिए फुर्सत उसके पास नहीं है कि कम से कम 2 शब्द सुन भी तो लें। रात दिन धरती पर पैर उसके स्थिर नहीं रहते हैं। ब्रह्मचारी मिथिलेश जी हैं, दौड़ करके मंच को भी देख लेते हैं, दौड़ को भंडार पंडाल भी देख लेते हैं, आए हुए लोगों की व्यवस्था को देख लेते हैं। हमारे साधु ब्रह्मचारी लोग हैं, एक बार भी आपने नहीं देखा जिनके प्रवचन को हमारे माननीय मंत्री जी बहुत सराहते हैं। रंजीत जी, आनंद स्वरूप जी, उनके प्रवचन को मंत्री जी बहुत सराहते हैं। एक बार आपके दर्शन नहीं कर पाए, वो उनके दर्शन आप नहीं कर पाए, क्योंकि जो भी प्रवचन कार्यक्रम होता है वहां सीडी बना बना करके बुक स्टॉल पर भेज रहे हैं। सब लोग सेवा में लगे हुए हैं, 2-2, 3-3 ब्रह्मचारी मशीन चला रहे हैं, भोजन की व्यवस्था चल रही है।
इस सारे लोगों का योगदान है, आप लोगों का अर्थ योगदान है। हमारे माननीय मंत्री जी की सद्भावना है, सहयोग भी है। बिना कहे सुने हमारे दिलीप यादव जी पूर्व विधायक उस दिन कहे कि साहब हमरा से कुछ सेवा के काम नहीं कहल गए तो 12 गो चापाकल भेज जाए, चारों तरफ पानी का प्रबंध हो रहा है। 12 चापाकल दिलीप यादव जी ने भेजा। हम नहीं कहे थे, हम उम्मीद भी नहीं करते थे, लेकिन 10 क्विंटल चावल भेज दिया, 2 क्विंटल सरसों का तेल भेज दिया। इस सारे लोगों के सहयोग से, आप लोगों का आर्थिक सहयोग, हमारे साधु ब्रह्मचारी कुछ लोग हैं उनका शारीरिक प्रयोग है, शारीरिक सेवा है, कुछ महापुरुष हैं उनकी सद्भावना है, सबका सम्मिश्रित रूप इस समारोह को सफल बनाने में कारण है। तो अपने साधु ब्रह्मचारियों के लिए भी धन्यवाद करूं मैं कि स्वस्थ रहो, सबल रहो, सद्बुद्धि तुम लोगों के अंदर रहे, ऐसा ही सेवा भाव से तुम काम करते रहो। भाई बहनों का जीवन स्वस्थ रहे, आर्थिक समृद्धि हो, या आप भी खाओ कमाओ, ऐसे सत्संग समारोह भी सहयोग करते रहो। हमारे माननीय मंत्री जी तो अपने पद पर लोह कील की तरह पड़े हुए हैं, अपने व्यक्तित्व के बल पर, सेवा के बल पर, चाहे किसी गरीब के बच्चे की छठी हो, या किसी घर में श्राद्ध हो, या किसी के घर में विवाह हो, खबर चल जाए नरेंद्र नारायण यादव जी को तो सबके दरवाजे पर जाकर खड़े रहते हैं। इतने जनसेवी हैं, जनसेवा मालूम पड़ता है इनके जीवन का महान पर्व है।